साथियों, आज हम बात करेंगे कि आम और ख़ास आदमी को आरबीआई की तरफ से क्या गिफ्ट मिला है न्यू ईयर पे। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो जोधा ही कुछ नहीं। साथियों, बहुत से कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, अन्य जगह भी आ रहे हैं कि हम लाइव नहीं आ पा रहे। पिछले 5 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रहा। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर मैं किसी अन्य स्टेट में जाता हूँ, सारे देश में जाता रहता हूँ अपने क्लाइंटों से पर्सनल मीटिंग करने के लिए, तो फिर मैं लाइव नहीं आ पाता। जब अपनी स्टेट में होता हूँ तो लाइव डेली आता हूँ। और बहुत से कमेंट ये भी आ रहे हैं कि लोग हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, या एडवोकेट लेना चाहते हैं, अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, या अन्य कोई कानूनी समस्या एडवोकेट की जरूरत है। तो हमारा जो यूट्यूब पे नंबर है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, अन्य किसी ऐप पे शुरू से चला हुआ है 9306347314, वो नंबर कोई टेक्निकल इशू की वजह से ब्रेक हो गया, रुक गया, उस पर मैसेज नहीं आ रहे हैं। टेक्निकल इशू की वजह से व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहे हैं। तो मेरी टीम ने एक नया नंबर डाल दिया है। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9817651004, 9817651004। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, या एडवोकेट आप ले सकते हैं, अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। बहुत से हजारों आदमियों ने हमारा पैकेज भी ले रखा है, वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारा पुराना नंबर था, जो शुरू से यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक हर जगह डाला हुआ है, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने अब नया नंबर लोगों को प्रोवाइड कर दिया आम और ख़ास आदमी के लिए। जैसे ही वो पुराना नंबर स्टार्ट हो जाएगा तो ये नंबर भी फिर अपडेट रहेगा। नया नंबर है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं। साथियों, आरबीआई की तरफ से आम और खास आदमी के लिए क्या खुशखबरी है, पहले इस बात को समझेंगे। सबसे पहले बेसिक बात बता देता हूं, लोन माफ नहीं होता कभी भी 50 रुपए का भी। बहुत से झोला छाप यूट्यूबर है जिनको बेरी की दुकान का नहीं पता, वो गफलत की स्थिति फैला रहे हैं समाज में। कभी भी 50 रुपए का लोन भी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी माफ नहीं करता। माफ नाम का कोई शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में, बैंक की या एनबीएफसी कंपनी की। हाँ, लोन कौन सा माफ होता है, अलग अलग स्टेट में टाइमली जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐलान करती है, अपना चुनाव घोषणा पत्र में लिखित में देती है कि भाई किसी भी आदमी का अगर ये सरकार जीत जी, जैसे अभी दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, कोई कह रहा है 2500 रुपये देंगे महिलाओं को, कोई कह रहा है 2100 रुपये देंगे, कोई लाइट फ्री है, ऐसे तरह तरह की घोषणाएं होती हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी करती हैं अपने चुनाव घोषणा पत्र में। तो बहुत सी स्टेटों में ये होता है, क्योंकि हमारा जो
कृषि प्रधान देश है। आज भी 65% आदमी कृषि के ऊपर आश्रित है, कृषि के ऊपर जीवित है। उनकी जीविका का साधन ही कृषि है, खेती किसानी करते हैं। अब उनके लिए जो भी चुनाव घोषणा पत्र होता है उसमें पहले घोषणा की जाती है कि भाई हम इतना लोन माफ कर देंगे। अब ये नहीं है कि जिम्मेदारों का भी सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। किसी जिम्मेदार ने 50 लाख का लोन ले रखा तो सारा माफ कर दिया। उसमें एक कंडीशन होती है भाई 50,000 तक का, 20,000 का, 70,000 का, 1 लाख का, इतने तक का लोन हम माफ कर देंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो। अब वो सरकार अगर आ जाए तो वो माफ भी कर देते हैं। अब जैसे सवाल ही है कि भाई अगर लोन माफ कर दिया तो बैंक नंगड़ी हो जाएगा। हर स्टेट में एक सोसाइटी होती है, जैसे हरियाणा में कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सिर्फ जिम्मेदारों को लोन देती है, खेती किसानी करने वालों को। ऐसे अलग अलग स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बैंक होते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट ही उनको ऑपरेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका कोई मतलब नहीं है। अब जब वो जिस भी मतलब पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की, अगर वो पार्टी आ गई तो वो पार्टी क्या करती है, उसके एमडी को अपने पास बुलाती है, मैनेजिंग डायरेक्टर को। भाई अगर 50,000 रुपए तक का लोन सारी स्टेट का माफ कर दिया जाए सिर्फ किसानों का, तो कितना लॉस होगा बैंक को, कितने हजार करोड़ रुपए घाटा होगा। उतने हजार करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट उसको दे देती है और वो उसको माफ कर देते हैं। वो जो स्टेट गवर्नमेंट जो घोषणा पत्र में कहती है वो नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। वो चाहे भले ही जिम्मेदार ने ले भी रखा, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टेट गवर्नमेंट के बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, अलग अलग नाम से हर स्टेट के अंदर होते हैं, तो वो वाला माफ होता है। आम आदमी सोचता है कि मेरा लोन माफ हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है भाई, राइट ऑफ आपने देखा होगा, अपना सिविल चेक करें, अगर आपका 9 महीने, 10 महीने, 1-2 साल हो गया तो उसमें राइट ऑफ लिखा पाएगा। राइट ऑफ का मतलब क्या है, बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया अपने पोर्टफोलियो में से। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता कहते हैं, अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं बंक के बाड़े में चले गए। ये 9 महीने से पहले कभी भी किसी का लोन राइट ऑफ नहीं होता। 9 महीने के बाद राइट ऑफ हो सकता है, जरूरी नहीं है करेंगे। कम अमाउंट वाले को ज्यादातर राइट ऑफ कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा करने के लिए। तो लोग उसको समझते हैं राइट ऑफ हो गया तो वो सोचते हैं माफ हो गया। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि 50 रुपए का भी कोई नेशनलाइज बैंक का या प्राइवेट बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का लोन माफ नहीं होता। राइट ऑफ क्यों करते हैं, वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे कोई खैरात नहीं बैठता। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। ले आ भाई फोन। साथियों हमारा जो पुराना नंबर है वो बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसमें। अगर बहुत से आदमी, क्योंकि हजारों आदमी हमारे पास डेली वहाँ पे आते हैं और टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो हजारों आदमी हमारे पास आते हैं। अब वो जो नंबर था पहले हमारा यूट्यूब पे, वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो उस पर मैसेज नहीं जा पा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज। तो हमने एक नया नंबर इशू कर दिया, आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है 9817651004। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं मेरी टीम से। आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपनी बेल करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं। वैसे आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप का ये मैसेज भी आया हुआ है आपकी स्क्रीन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप इसको टच करेंगे तो सीधे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाएंगे। आप देखें येलो कलर से डिसेंट एडवाइस लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये नंबर लिखा हुआ है 9817651004। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। रूरल विलेज, सर आर्बिट्रेशन और डुकाटी में क्या फ़र्क होता है? यो 1 मिनट इसके ऊपर आ रहा, दिखने लग रहा है। चलो आ गया, चला गया, लिंक से नहीं। आर्बिट्रेशन और डकाती में क्या, ये डकाती इसका मतलब क्या है भाई? पहले देख ले करो इसने क्या लिखा है।
उस बात का मतलब क्या है, कुछ और ही मतलब हो जाए, स्पेलिंग गलत हो जाए तो कोई बात ही नहीं बनी यार, ये कोई टेक्निकल वर्ड तो है ही नहीं, बैंकिंग का शब्द तो है ही नहीं, तो इसके बारे में क्या मैं बताऊँ। आर्बिट्रेशन, फाइनेंशियल डेथ, फिर चूल्हा बर्तन उठाना जिसमें मासूम बच्चे बुजुर्ग सभी को सजा, ये कहाँ तक सही है। ये तो सरकार से पूछो भाई, 96 में बना था कानून, तो ये तो क्वेश्चन वहाँ जाके करो ये कहाँ तक सही है। या लोन लेने से पहले सोचो, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, तब ये रुक जाएगा, नहीं तो नंगड़ कर देंगे। इस बात को कोई नहीं पूछता। अब आप किसी को चक्कू मार दो, किसी का मर्डर कर दो और फिर कह दो यार अब मेरे को जेल में लेके जाओगे, मेरे को फांसी हो जाएगी, और तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। अबे बेवकूफ़ आदमी मार क्यों रहा है, उसको कानून को तोड़ क्यों रहा है। जब भी कोई आदमी कानून तोड़ेगा तो उसको सज़ा मिलेगी भाई, डेमोक्रेसी है ये, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ ब्लड मनी नहीं है, जैसे कुछ मुस्लिम कंट्री में है भाई, किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसका लड़का या उसकी वाइफ बीवी बच्चे चाहें तो उसके पैसे लेके समझौता कर सकते हैं। हमारे देश में अलाउड नहीं है। हमारे देश में दो तरह के क्राइम है, एक तो जिसमें जमानत हो जाएगी, एक गैर जमानती। भाई एक बेलेबल ऑफेंस है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एक जमानती अपराध है, एक गैर जमानती अपराध है। जमानती अपराध क्या है भाई, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया या गाली गलौज कर दिया तो ये जमानती अपराध है, तुरंत जमानत हो जाएगी। आपने किसी को गोली मार दी और मर गया तो फिर नहीं, 500 करोड़ के 50,000 करोड़ दे दे, फिर जमानत नहीं होएगी, अंदर जाना पड़ेगा। सोनू खान, सर मुझे आपसे बात करनी है अपने मल्टीपल लोन क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसमें कौन सी फ़ीस पे करना होगा। तो भाई डिपेंड करता है आपका अमाउंट कितना है। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है 198176510004, हमारा पुराना नंबर अभी ब्रेक हो रहा है, टेक्निकल इशू की वजह से रुक हुआ है, तो नया नंबर हमने इशू कर दिया। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से मैसेज का जवाब आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कितने अमाउंट पे कितनी फीस है। शंकर लाल जाट, सर मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया है केसीसी में, तो भाई पहले जाना चाहिए था ना, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। इन्होंने आरसी काट दी होगी, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। आनंद गुप्ता जी नमस्ते प्रताप, 2 साल हो गए डिफ़ॉल्ट है, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। सुंदर कुमार, 10 लोन है, सिर्फ 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल और खींचो, फिर पापा का घंटा नहीं ले सकते। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकता है। जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, 3 साल एक दिन होगा तो कोई केस नहीं कर सकता। बोलो जय ससुराल वालों की। सुरेंद्र कुमार, 10 लोन है सर, 1.5 साल हो गए हैं, अरे तो हो गया। वंस लाइक, सर मेरा LNT फाइनेंस का 6 लाख रुपए का लोन है, राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। पंकज, सर सेक्शन 25 में एक ECS बाउंस भरने के में केस क्लोज कर सकते हैं, तो कोर्ट में जाकर होगा, एक बार बेल करवानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा भाई। करणवीर सिंह, सर HDFC बैंक ने KCC लोन लिया 2022 से, NPA बैंक वाले 49% पर सेटलमेंट कर रहे हैं। HDFC बैंक कितने मैक्सिमम कितने परसेंट पर सेटलमेंट करता है, KCC है, डिपेंड करता है कितना पुराना हो गया। वैसे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाना चाहिए 2022 से, अगर NPA है तो 25 आ गया भाई, क्या दे मैं नहीं करता, जो 2 रुपये कर ले। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जैसे बीमारी का पता लगे तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लें। राम जी, शक बैंक वाले सेटलमेंट के लिए बोल रहे हैं, पर अभी सेटलमेंट के लिए पैसे नहीं है, क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी मर्जी है, आप सेटलमेंट करें, आपकी मर्जी है ना करें, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। राजकुमार, क्रेडिट कार्ड वालों ने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लिया और फैमिली को कॉल कर रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से cybercrime.gov.in पे जाके इनकी कंप्लेंट करें। उमेश प्रताप, BNS की कोई भी धारा क्रेडिट कार्ड पे लागू होती है क्या? कोई धारा लागू नहीं होती, इसमें चेक दे रखे रखा, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ECS लगाने रखा, ECS बाउंस नहीं होता।
हाँ रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं, सूट फाइल वो मना आज तक कभी क्रेडिट कार्ड में होता नहीं देखा, चवन्नी छाप बकवास करेंगे। इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा ना भाई, इसीलिए नहीं करते हैं। वही लगी फटने खैरात लगी बटने। रुपेश सिंह सर, एक बार आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन करने पर क्या दोबारा आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है? अगर आएगा तो इनलीगल है, गैर कानूनी है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दें। 8 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, 8 पॉइंट होते हैं। अगर आपने 8 पॉइंट लिख के उनके पास भेजा तो रुकेगा, तुरंत प्रभाव से स्टॉप हो जाए। विजय पूजा, जय ससुराल वालों की गुरुजी। रोहित रोड़ा सर, राइट ऑफ होने के बाद आर्बिट्रेशन होता है क्या? अगर बैंक ने ख़त्म कर लिया है अपना लेजर तो आर्बिट्रेशन बैंक की तरफ से क्यों होता है? और भाई आर्बिट्रेशन तो 25 साल बाद भी हो सके, क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का तो कोई जज है ही नहीं हमारे देश में। यह तो बैंक NBFC कंपनी के ऑफिसर हैं। आर्बिट्रेशन डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें। कृष्ण सर, IDFC कलेक्शन वालों ने 7 EMI पे कर दी, उनकी कंप्लेंट भी कर दिया, अब क्या करना? अब मस्त मजा लो उनको, बाकी की भी पे कर दे भाई। सत्यम यादव सर, IDFC से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, 1,37,000 रुपये जमा कर चुका हूँ, केस रोट राइट ऑफ हो गया, अब क्या करें? राइट ऑफ डिसेंटेड बॉय लिख के वीडियो देखें। एटीट्यूड बॉय सर, आर्बिट्रेशन में व्हाट्सएप पे मैसेज आया है मेरे पास, उसमें भी ये लिखा है कि 25/1/2025 तक टाइम है, आपके पास कोर्ट के बाहर ही निपट लें, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका बचाव करें अपना। मिथिलेश कुमार, लो राइट ऑफ होने के बाद क्या होता है? राइट ऑफ डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, पता लग जाए क्या होगा। देवेंद्र राणा सर, राइट ऑफ के बाद पेनल्टी लगना बंद हो जाता है ना? हाँ बंद हो जाती है भाई। राज अरोड़ा सर, मल्टीपल लोन है, अगर किसी एक को या 2 को कंपनी का पेमेंट करूं और बैंक कंपनी की ना करें तो क्या होगा? भाई या तो सारों की करो या किसी की भी ना करो, सबको ही गस्सा लगा दो। अनवी मानसी सर जी, हमारा 25 लाख रुपए का लोन है, जिसमें से 5,000 रुपये लेकर 40,000 तक का है, 16 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का लोन है और 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन है। हम दिसंबर 2024 से ही EMI नहीं भर पाए हैं सर, क्या करें? अनसिक्योर लोन है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन को अवॉइड करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे तो आपके घर का सामान अटैच कर सकते हैं, बेड, सोफ़ा, TV, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, सिलेंडर, चूल्हा, या आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच कर सकते हैं, या आप सैलरीड हैं तो 50% सैलरी को अटैच कर सकते हैं, दूसरे बैंक में अकाउंट है तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब दें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं, 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, 8 पॉइंट लिख के भेजेंगे तो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक्सप्लोर PG सर, SBI में सैलरी अकाउंट है, SBI क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो चुका है, 3 मंथ से EMI नहीं दिया रहा हूँ, तो क्या सैलरी अकाउंट होल्ड हो सकता है या सेटलमेंट करेंगे? कर सकते हैं सैलरी अकाउंट को होल्ड। DN खान, अगर आर्बिट्रेशन भेजा है उसका जवाब नहीं दिया तो कर देंगे भाई। DN खान, CO लोन आर्बिट्रेशन क्यों करती है NBFC कंपनी? तो आर्बिट्रेशन के राइट्स हैं, उनके पास अधिकार हैं, वो जब लोन लिया था आपने ही दिए थे भाई साहब, मैंने थोड़ी दिए थे उनको। गेमर भाई सर, 9 से 2 लाख रुपए का क्रेडिट, 20 से 1 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन, डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें। प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट मिलेगा, जितना लंबा खिंचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दीपक बावरिया सर, होम क्रेडिट का लोन है जिसका अमाउंट 3,20,000 रुपये का बाकी और ECS लगा है, मैंने ECS बंद कर दिया है तो क्या होगा? अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखेंगे। निखिल, कितना अमाउंट तक आर्बिट्रेशन लग सकता है? वो कोई अमाउंट फिक्स नहीं है भाई, 10,000 में भी लगा सकते हैं। मिथिलेश कुमार सर, लोन राइट ऑफ होने के बाद क्या होता है? राइट ऑफ डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, पता लग जाए क्या होगा। लाइफ इज़ शॉर्ट सर, मेरा 2 EMI बाउंस हो गया, अनसिक्योर लोन है, रिकवरी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको कोई नोटिस भेजा जा सकता है क्या? तरह उनकी कंप्लेंट ही कर देना यार।
बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास करो, सबसे पहले बैंक के पास करो, फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास करो, रुक जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके इनका मुकाबला करें। मिट्ठू योगनी, सर 8.5 लाख रुपए का मल्टीपल लोन नहीं है, नहीं दे सकता, 45,000 रुपये की EMI, क्या करूँ? अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। घंटा नहीं उखाड़ सकते, ये हमारी वीडियो का टाइटल है, घंटा नहीं उखाड़ सकते, डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाए करना क्या है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अब ये लाइव ख़त्म हो गया, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, जो हमारा पहला नंबर था वो टेक्निकल इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर व्हाट्सएप मैसेज आने नंबर बंद हो गए उस नंबर पे, तो हमने एक नया नंबर ही आपको अपडेट कर दिया है, शो कर दिया, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 9817651004। इस नंबर को सेव करके अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है, अगर आपने टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी है या भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है 9817651004, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लाइव खत्म हो गया, मेरी टीम आपके पास फ़ोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।